रामविलास पासवान के परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद अब गंभीर होता जा रहा है, जो पारिवारिक मतभेदों से निकलकर कानूनी और राजनीतिक रंग ले चुका है। इस विवाद के केंद्र में उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी हैं, जिन्होंने अपने देवर पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उन्हें जबरन उनके पैतृक घर के एक कमरे से बाहर निकाल दिया गया और जबरदस्ती कमरे में ताला लगा दिया गया, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो गई। इस घटना के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए अब वो डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही इलाज करवा रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उनके साथ हुए इस तरह के व्यवहार को उन्होंने न केवल अन्यायपूर्ण बल्कि अमानवीय भी बताया है। राजकुमारी देवी का कहना है कि ये मामला सिर्फ पारिवारिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति भी घुस चुकी है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा कठिन हो गई है। उन्होंने इस पूरे मामले में रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान से गुहार लगाई है कि वो आगे आकर उन्हें न्याय दिलाएं और परिवार में हो रहे इस संघर्ष को सुलझाने में उनकी मदद करें। उनके अनुसार ये सिर्फ संपत्ति विवाद नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग महिला के सम्मान और अधिकारों का भी सवाल है, जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चिराग बाबू सब कुछ के हमरा तो बुझे नहीं आवे छै। सब दिन से हमें एक शब्द नहीं एकरा के बोलली है, एक शब्द नहीं कहियो। हमर बेटी आर कहे कि जे तोहिना असकर कथी ल छै, आवे न वहां मन लगाय छौ। कहलिए हमरा हियां मन लगै छै। हाँ, हम बंटवारा चाहे छी, हमरा बंटवारा के चिराग बाबू के बुलाय के जितने होते हमरा उतने बंटवारा। पहले तू खेत ले लेलके 5 साल भेले तो खेत ले लेलके। कहलिए हम 3 भाई छथिन तो तीनियों के हिस्सा चाहिए न। तो हमरा तहिए अपना जितना रहे उतना हमरा कर दतनी कहे कि आपका इतना है। पारसी बाबू चाहे रामचंद्र कोई हमरा कोई पर तना यार रहबे नहीं करे, कहियो नहीं रहले। अने आब तोरा तो खेत लइए लेलहु तो खेत लइए लेलहु तो फिर हमरा से रगड़ा के करे छो। तो जाए लागलहु तो कथोर में हम ऊपर रूम में ताला लगा देते। दोनों रूम में जहाँ हमारे सब सामान ओहि में रहे वहीं जाइए आ बाथरूम जाइए आ वहीं नहाइए। 9 बजे में नहा वहा के सब कपड़ा उपड़ा सब बदल उदल पानी रख दिए। हम यहाँ नीचा तो पूजा करिए, पूजा कर लिए आ पूजा करके तब हम कोई चीज खाइए। तो अब यार अइले दोनों रूम में ताला लगा देते दोनों बहन। तो ताला लगा दिलके तो या ताला लगेलके दोनों रूम में। राजकुमारी देवी का पारिवारिक विवाद अब कानूनी लड़ाई बन चुका है। उन्होंने अलौली थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके अपने ही घर के एक कमरे में ताला लगा दिया गया और उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया। इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ हुई है। उनके मुताबिक इस घटना में उनकी 2 देवरानियों के साथ साथ पशुपति कुमार पारस के बॉडीगार्ड और 2 ड्राइवर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें धमकाया भी गया, जिससे उनका दुख और भी ज्यादा बढ़ गया। इस उम्र में अपने ही घर से निकले जाने का दर्द उनके लिए असहनीय था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं राजकुमारी देवी को अब न्याय प्रणाली से उम्मीद है कि उन्हें उनका हक मिलेगा। जो लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं उन्हें सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी 1960 में राजकुमारी देवी से हुई थी, जब वो मात्र 14 साल के थे। हालांकि बाद में उन्होंने 1983 में रीना शर्मा से दूसरी शादी की थी। रीना शर्मा से उनके बेटे चिराग पासवान हैं, जो वर्तमान में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि चिराग हमेशा से राजकुमारी देवी को भी अपनी मां मानते हैं और परिवार में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये विवाद उनकी परीक्षा भी ले रहा है, क्योंकि चिराग ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही अपने करीबी रिश्तेदार प्रिंस पासवान को मौके पर भेजा, ताकि वो स्थिति का जायजा ले और इस पूरे विवाद में एक
कदम उठाया जा सके ताकि इस तरीके की चीज़ पे जो है वो रोकथाम लग सके। अब ये विवाद केवल पारिवारिक नहीं रह गया है बल्कि राजनीति स्तर पे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का केंद्र बन चुका है। ये लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है और पशुपति पारस के गुट के बीच जो है वो पहले से ही मतभेद हैं, लेकिन ये मामला उनके आपसी टकराव को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया है और सीधे सीधे पशुपति पारस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने ही भाभी के साथ अन्याय किया है। राजू तिवारी ने कहा है कि पारस खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते हैं और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन उनके परिवार की बुजुर्ग महिला को इस तरह से परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने समाज से भी अपील की है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और राजकुमारी देवी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई जाए। तो क्या पता चला, क्या मामला पकड़ा गया? हम आए थे, हम घाटे जाते रहते हैं, माँ बीमार थी, हम आए देखने, ऑक्सीजन लेवल लगा हुआ था उनका। उनसे बात करने का पता चला कि रात में शायद घर उड़ में ताला लगा दिया था, जिसकी वजह से बहुत मानसिक परेशान हो गई थी, बहुत गिर भी गई तनाव से। तो ये अच्छी बात नहीं है। राज्य के लीडर बनना चाहते हैं अगर नहीं पशुपति पारस जी, तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। कैसे बनेगा जब घरेलू बातें इतनी जटिल हो जाएंगी? ये सब नहीं होना चाहिए, हमारी शब्द नहीं करते। कोई बंटवारा की मांग बता रहे हैं, किसी को बंटवारा पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला है। परिवार में आपस में बैठ के सब दोनों एक ही हैं, एक ही ब्लड है, आपस में बैठ के हो ही जाएगा, उसमें क्या है। ये लेकिन कहीं से गलत है ना, कि ताला नहीं लगाना चाहिए था, अकेले रहती है इस तरह के। अब निकलने के बाद सबके लिए आदर्श हैं वो, उनके त्याग बलिदान से ही आज शहर बनने का पूरा देश, पूरा बिहार सोचता है। दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हजारों लोगों को रोजी रोजगार दिए थे। आज उन्हीं की धर्मपत्नी अगर घर से बेघर हो जाती है, कष्टदायक है। पशुपति पारस की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि ये विवाद जल्दी सुलझने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति में पासवान परिवार का खास प्रभाव रहा है और उनके परिवार का ये विवाद निश्चित रूप से लोजपा के भीतर भी हलचल पैदा कर सकता है। पहले से ही चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच राजनीतिक मतभेद है और अब ये पारिवारिक संपत्ति विवाद उनकी लड़ाई को और ज्यादा जटिल बना सकता है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि लोजपा के नेता लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। राजकुमारी देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद कई लोग उनका हालचाल लेने पहुंचे। लोजपा के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने इस मामले पर कहा कि जब पशुपति पारस खुद अपनी भाभी के साथ अन्याय कर सकते हैं तो वो समाज को एकजुट करने का दावा कैसे कर सकते हैं। उनका इशारा इस ओर था कि जो व्यक्ति अपने ही परिवार के बुजुर्ग सदस्य का सम्मान नहीं कर सकता है, वो समाज का नेतृत्व कैसे करेगा। इस विवाद का असर सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका राजनीतिक नतीजा भी देखने को मिल सकता है। चिराग पासवान की छवि लोगों के बीच में एक संवेदनशील नेता की रही है जो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी ओर पशुपति पारस का भी अपना राजनीतिक दबदबा है। अगर ये विवाद और बढ़ता है तो इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान अपने परिवार को इस विवाद से बाहर निकाल पाएंगे या फिर ये झगड़ा और ज़्यादा उलझ जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।